नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय गिर्रा सर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर फिर से हम 9 से 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और 10th क्लास के अंदर आज की हमारी क्लास के अंदर हम करने जा रहे हैं आरबीएससी क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चंस, जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि मैंने बड़े क्वेश्चंस करवाए थे और उससे पहले मैंने छोटे वाले क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, तो आज उन दोनों का समावेश रहेगा, यानी छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जल्दी से आप इस वीडियो के लिंक को जल्दी से कर दीजिए शेयर, ताकि हमारी आज की इस क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं और लाभ उठा पाएं। तो यहां पर मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए यस सर हम आ चुके हैं, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए कि हाँ सर हम आ चुके हैं। अब आप पहला क्वेश्चन लिख दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको भाग देना है और विधि का नाम है सूत्र परावर्त्य। भाग देना है और विधि का नाम है सूत्र परावर्त्य और प्रश्न है 1 3 3 8 5 और भाग देना है 131 का। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। ये आपके पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर 1 3 3 8 5 और भाग देना है 131 का। 13,385 में 131 का भाग किस प्रकार से दिया जाता है? आपको पता है सूत्र परावर्त्य के अंदर काम सारा निखिलम के जैसा ही होता है। निखिलम में यहां लिखते हैं जिसका भाग देते हैं और ये आपको पता है 100 के पास है। अब ये 100 से कितना ज्यादा है तो आप कहोगे 31 ज्यादा है और 100 में जीरो कितने होते हैं 2, तो यहां से आप पीछे 85 को उतार दोगे इस जगह पर और यहां पर आएगा जो बच जाएगा, तो 133 बच गया, वो यहां आ गया। सर ये तो निखिलम में भी था और परावर्त्य में भी है, तो परावर्त्य में क्या ऐसा है जो अलग है निखिलम से? परावर्त्य का नाम यहां पर आप देख पा रहे हो, परावर्त्य यानी परिवर्तन किया जाएगा यहां पर इस वाली स्टेप के अंदर, इस वाली लाइन के अंदर। जो आपके पास में 31 आया है, आपके पास में यहां पर पता लग गया कि नंबर 131 100 से ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा होने पर तो प्लस का डेविएशन बनता है। हम यहां पर लिखेंगे माइनस का 31 और माइनस का 31 लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, यहां पर -3 को भी देना है और -1 को भी देना है। ये कुछ इस प्रकार से लिखना है, यानी कि ये वाला जो 31 लिखा है ना, इसका कोई वजूद अब नहीं रहा। अब आपको पता है प्रोसीजर वही है, 1 को नीचे उतारो, 1 की गुणा -3 से -3, 1 की गुणा 1 से -1, 3 में से 3 गया, नीचे आ गया 0, 0 की गुणा -3 से तो 0, वो भी माइनस का लिखो प्लस का लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 की गुणा 1 से तो अगेन 0, 3 में से 1 गया तो यहां पर कितना आ गया 2, 2 की गुणा 3 से -6, 2 की गुणा 1 से -2। यहां पर आपको पता है ऐड करते हैं लेकिन फिलहाल माइनस है, तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2, ये आपके आ गया क्वोशिएंट और ये आपके आ गया रिमाइंडर। 102 भागफल और 23 आया शेषफल। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों के ये आंसर आ गया था। ये था आपका पहला क्वेश्चन। हट जाता हूं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। इसी लाइन में बढ़ते हुए हम करेंगे आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यस सर समझ में आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को शेयर कर दिया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएं। दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको क्या करना है सुन लेना। संकलन व्यवकलन, संकलन व्यवकलन विधि से स्क्वायर निकालना है। संकलन व्यवकलन विधि से स्क्वायर निकालना है और इसके लिए आपके पास में जो नंबर है वो है 72। निकाल के दिखाइए, 72 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए संकलन व्यवकलन विधि द्वारा। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। 4 मिनट की क्लास हुई है, ज़्यादा अभी तक कुछ भी नहीं करवाया है। पहला क्वेश्चन हुआ है और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास स्टार्ट होते ही मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अब इसका सूत्र क्या होता है? संख्या प्लस इष्ट संख्या, जिसे आप विचलन डेविएशन कहते हो, फिर संख्या माइनस इष्ट संख्या, जिसे आप नंबर माइनस डेविएशन कहते हो, और फिर इष्ट संख्या का स्क्वायर। अब बच्चों आपको पता है कि संख्या आपके पास में 72 है। इष्ट संख्या यानी कि जो 72 में इकाई का अंक 2 है उसको कहेंगे इष्ट संख्या, मल्टीप्लाई 72 माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर। सर इसको तो करना आसान है, क्योंकि ये हो गया 74, ये हो गया 70 और ये हो गया 4। 70 में 4 जोड़ दूं? नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 0 7 चौके 28 और 2 7 7 49 और 2 आ गया
51, यानी कि 4 जोड़ने के बाद में आएगा 5184, ये आएगा आपके 72 का स्क्वायर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने बच्चों के आंसर 72 का स्क्वायर 5184 आ गया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न हुआ है। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मीडियम लेवल का। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इससे ऊपर जाते हुए अब हम निकालेंगे क्यूब। स्क्वायर हो गया, अब वैदिक में आता है क्यूब। आज की वीडियो में आपको बता देता हूं, मैंने ये 3 चैप्टर लिए हैं, फर्स्ट, 6 और 7। ये हम 3 चैप्टर आज की क्लास में करेंगे। फर्स्ट चैप्टर वैदिक, तो देख लो वैदिक के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, है ना, और 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपको विधि लगानी है उपसूत्र अनुरूपेण। विधि लगानी है उपसूत्र अनुरूपेण, और इसकी मदद से क्या निकालना है, क्यूब। और किसका निकालना है, 41 का। 41 का क्यूब निकालना है। तो विधि का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण। लगाना है उपसूत्र अनुरूपेण में 41 का क्यूब। 41 का क्यूब निकालने का फॉर्मूला, यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। अब आप इसको ऐसे थोड़ी लिखते हो, आप इसको ऐसे लिखते हो। यहां पर जो ये 3 था ना, इसको तोड़ के मैंने 1 और 2 में लिख दिया। बस इस तरीके से इस प्रश्नों को हल करना है। तो a का क्यूब यानी यहां पर ये a आ गया, ये b आ गया। तो a का क्यूब यानी 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर इंटू 1, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 1 गुणा में 2, और इनको जोड़ेंगे। फिर 1 इंटू 4 का स्क्वायर, गलत, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर 4 इंटू 1 का स्क्वायर, आगे गुणा में 2, और इनको प्लस, और 1 का क्यूब। अब बस इसका आंसर निकालना है। हाँ, मैंने क्या किया एक बार फिर से बता देता हूं। ये फॉर्मूला आता है a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब। उस 3 को मैंने 1 और 2 में तोड़ा, 3 को मैंने 1 और 2 में तोड़ा। जहां a है वहां 4 रखा, जहां b है वहां 1 रखा, और रखने पर आंसर आया 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 32, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, 32 और 16, ये आया 32 और ये आया 16, कितना आया 48। इधर देखिए 4 इंटू 1, यहाँ 4 इंटू 2 8, और 8 और 4 12, और 1 का क्यूब 1। अब समस्या आती है कि सर नीचे कौन ऊपर कौन, 1 अंक नीचे 1 अंक नीचे, 1 आगे, कितना बना 49, 49 का 9 नीचे 4 आगे, कितना आया 68, यानी आंसर आ गया 68,921। यानी 41 का क्यूब कितना होता है 68,921। कितने बच्चों के ये आंसर आया कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। यस सर, हमारे ये आंसर आ गया है। हम अगर क्यूब उपसूत्र अनुरूपेण से हमसे पूछा जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ही आसान है। यहां पर आकर 1 नीचे 1 आगे, 1 नीचे 1 आगे, 1 नीचे 1 आगे। कल भी मैंने कहा था, आज फिर से कहता हूं, आज की क्लास और कल की क्लास में आपने देखा होगा मैं थोड़ा इसको अपनी स्पीड को डिक्रीज कर चुका हूं, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ पाए। क्योंकि मैं तेज स्पीड से पढ़ाता हूं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ बच्चे तो मेरी स्पीड को मैच कर जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मुझे तो सब बच्चों को साथ में लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए, यस सर समझ में आ रहा है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और संख्या दे रखी है 125 316, और 125 और 316 को ऐसे स्क्वायर रूट निकालना है द्वंद्व योग विधि से। तो आपके पास में देखो 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर, यानी 12 को तो अपन यहाँ उतारेंगे, फिर 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, यानी थर्ड कॉलम में 3 पेयर है। तो ये आपके फर्स्ट कॉलम है, ये आपके सेकंड कॉलम है, ये आपके थर्ड कॉलम है। प्रोसेस अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपको पता है। और प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद में आपको पता है कि हम यहाँ माइनस लिखते हैं, फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर एक बार डिवाइड करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, और देखा जाएगा कि आगे फिर से माइनस होगा क्या। ऐसा क्यों किया है मैंने, यहाँ पर लगातार माइनस क्यों किया और डिवाइड को 2 बारी क्यों बनाया। आप देखो थर्ड कॉलम में पेयर कितनी है, अंक नहीं पेयर, जोड़ी कितनी है 2 है। तो डिवाइड कितनी बारी देना है 2 बारी देना है। अब कैसे होगा, 12 से छोटा स्क्वायर होता है 9, और 9 होता है 3 का, और 3 का डबल यहाँ पर, इसका काम है डिवाइड देना। तो जब भी डिवाइड दिया जाएगा तो मैं किसका डिवाइड दूंगा 6 का। बात समझ में आ गई। ये आ गया यहाँ पर
6 का डिवाइड देना है। तो 12 से छोटा स्क्वायर होता है 3 का, जो कि होता है 9। तो हम यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी 12 में से 9 गया, कितना आ गया 3। ये 3 जो मिला इसको ऊपर भेज दो, ऊपर कितना बन गया 35। 35 में 6 का भाग देंगे, 35 में 6 का भाग देंगे तो 6 × 5 30 आता है। यहाँ पर आ गया 5 जो कि a की वैल्यू है। रिमाइंडर कितना बच गया 5, ये 5 चला गया ऊपर, ऊपर बना देगा 53। 53 से क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे a के स्क्वायर को जो कि 5 है, यानी 53 से मैं 25 को माइनस करूंगा तो 25 और 3 28 आपके पास में आ जाएगा। इस 28 को फिर से नीचे लेकर आएंगे, 6 के पाड़े में 24 आता है 4 बार में, यहाँ पर 4 आ गया जिसकी वैल्यू है b। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बचेगा, 28 में 6 का भाग, 6 चौके 24, 28 में से 24 गया 4, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 4। तो ये कितना बन गया 41। डिवाइड 2 बारी देना था, अब माइनस की बारी, अब माइनस होगा 2ab, यानी 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। तो 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 41 में से 40 गया 1, तो यहां पर आपके बच गया 1। इस 1 को उठा दो, यहां लिख दो तो कितना आ गया 16। 16 में से b के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है। 16 में से 4 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, 16 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 0, पॉइंट लगा के लिख दो 0। यानी इस प्रश्न का आंसर आया 354। सर 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पॉइंट लगाने के बाद है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया है तो लिख दो डन। इस प्रकार से करना है, डिवाइड 2 बार ही देना है। अच्छा डिवाइड सर 2 बार ही क्यों देना है, क्योंकि तीसरे कॉलम में 2 पेयर ही बनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपके आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि अब आपके ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन। तो ये 5वां क्वेश्चन क्या है, cos 45 cos 60। आसान क्वेश्चन भी लिए हैं मैंने आज, cos 45 cos 60, और फिर दे रखा है माइनस sin 45 sin 45 और sin 60। जल्दी से मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, चाहूंगा इसका आंसर आप सभी से। आपको मैंने बता दिया था कि आज मैं सिर्फ 3 ही चैप्टर करवा रहा हूं, 1, 6 और 7। तो पहला, छठा और 7वां चैप्टर हम कर रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने कॉपी है, दे दीजिए इसका आंसर। cos 45 cos 60 sin 45 sin 60, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बता दीजिए। 5वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज की क्लास का। देखिए कैसे करते हैं। cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2, sin 45 का मान होता है 1/2 और sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से मान को रखने के बाद में यहां पर इनको ब्रैकेट में कर दीजिए क्लोज। कर दिया, 1 की 1 से गुणा 1, 2 की √2 से 2√2, 1 की √3 से गुणा √3, 2 की 2√2 से 2√2। दोनों का लघुत्तम सेम है तो आ गया 2√2। 2√2 में 2√2 का भाग एक बार ऊपर आया 1, 2√2 में 2√2 का भाग एक बार ऊपर आया √3। इस प्रश्न को आगे हल नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, तो यानी कि आंसर आ गया 1 - √3/2√2। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दे दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो देख लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, मात्र 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था 5वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो अभी तक क्लास में नहीं आया है या जस्ट अभी जुड़ा है तो बता देता हूं। 5 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज के क्लास का ये है 6ठा नंबर क्वेश्चन, और इसको आप सावधानी पूर्वक करोगे क्योंकि डेटा थोड़ा बड़ा है। कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर 30 है, फिर मल्टीप्लाई, फिर साइन क्यूब 90, फिर मल्टीप्लाई कॉस 60। अब इसका मुझे आंसर निकाल के दीजिए कितना आएगा। कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई, साइन क्यूब 90 डिग्री मल्टीप्लाई, और लास्ट में कॉस 60। दे दीजिए इसका आंसर और बता दीजिए कितना आएगा। आसान सा क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, साइन क्यूब 90, कॉस 60। कॉसेक 45 की बात करें
कॉसेक 45 वो है जो कि साइन 45 का उल्टा है, और साइन 45 कौन है, जो कि 1/√2 है, तो उसका उल्टा करूंगा तो √2/1, तो मैं इसको लिखूंगा √2/1 का होल स्क्वायर। बिना टेबल को देखे आंसर निकाल सकते हैं। सेक 30 वो है जो कि कॉस 30 का उल्टा है, कॉस 30 वो है जो कि साइन 60 है, साइन 60 का उल्टा 2/√3, 2/√3, क्योंकि √3/2 होता है साइन 60। साइन क्यूब 1 होता है, साइन 90 1 होता है, उसका क्यूब करना है तो ये क्यूब, और कॉस 60 सभी को पता है आधा होता है। चलो स्क्वायर और क्यूब को खोल लेते हैं। √2 का स्क्वायर 2, नीचे 1, 2 का स्क्वायर 4, नीचे 3, 1 × 2, यहां पर इस 2 से इस 2 को कर दो कैंसिल, तो फाइनल आंसर 4/3 कितने बच्चों के आ गया था, 4/3। सर इसमें फिर नया और खास क्या है, खास ये है कि यहां पर जो ये डेटा है ये एक दूसरे के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद में, कटने के बाद में कितना आता है, ऐसे प्रश्न भी, आसान वाले प्रश्न भी आरबीएसई आपसे पूछ सकती है। तो ये आपने कर लिया है छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन की तरफ, और मैं उसको लिख रहा हूं आपके सामने, चाहूंगा कि आप उसका आंसर मुझे जल्दी से निकाल कर दे दो। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है cos x। अब x देखते ही समझ में आ गया होगा सर x निकालना होगा, तो सामने दे रखा है cos 60 डॉट cos 30 प्लस sin 60 sin 30, sin 60 sin 30। जल्दी से निकाल के दिखाइए इस प्रश्न का आंसर यानी कि x निकालना है, ध्यान रखना इस बार प्रश्न में x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाल के दीजिए मुझे जल्दी से। कैसे निकाला जाएगा, x का मान किस प्रकार से आएगा, 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं। आज सभी प्रश्न मैंने निम्न स्तर वाले रखे हैं, आसान प्रश्न रखे हैं। आसान प्रश्न तो आपको आने ही चाहिए। cos x बराबर cos 60, cos 30 प्लस sin 60 डॉट sin 30। देखो कैसे होता है, cos x तो ऐसे ही रहेगा, cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। ये अलग लोग हैं और ये अलग लोग हैं, खाने पे जाएंगे तो अलग अलग जाएंगे। √3 मल्टीप्लाई 1 √3, 2 दूनी 4, √3 मल्टीप्लाई 1 √3, 2 दूनी 4। दोनों का ले लो एलसीएम, यानी कि 4 और 4 का एलसीएम। भाग देंगे काटेंगे ऊपर आएगा √3, भाग देंगे काटेंगे तो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई करने पर √3। इधर कौन है cos x, इधर कौन है cos x। √3 और √3 कितने आ गया सर, 2 √3, नीचे कितना है 4 है, 4 से काटेंगे कितना आएगा 2 बार, तो √3/2। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है cos की टेबल में cos में कितने डिग्री पर √3/2 मिलता है। ये रहा √3/2 cos 30 पे मिलता है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा cos 30। cos 30 और sin 60 एक समान होता है, तो यहां पर cos है और यहां पर cos है, ये हो गए हट गए कैंसिल हो गए, तो फाइनली आपके पास में x इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कट कैसे जाते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के दोनों रेशियोज इधर सेम है, इधर भी cos है और इधर भी cos है, तो इनका थीटा भी क्या होगा सेम, ये कटते नहीं है। इनको हमने बैलेंस कर दिया LHS और RHS को कंपेयर करके, तो यहां पर अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो सेम है, इक्वल है, बीच में इक्वल का निशान है, तो इनका थीटा भी सेम होगा, यानी x विल बी 30 डिग्री, देन योर आंसर विल बी 30 डिग्री। तो यहां पर आपको इस प्रकार से इस प्रश्नों को हल करना है। अगर यहां पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाए तो तैयार रहना है और देखना है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये मैंने कहा था कि आज मैं पहला और छठा और 7वां चैप्टर करवाऊंगा, तो यहां तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे 6 चैप्टर से थे। अब 2 क्वेश्चन आपको मैं देने जा रहा हूं 7 नंबर चैप्टर से, यानी प्रूव करने वाले चैप्टर से। उसको देखते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है। देखिए आता है 8वां क्वेश्चन, तो आपके सामने लिख रहा हूं sec थीटा +1 फिर sec थीटा -1। प्रूव करके दिखा दो cot प्लस cosec, cot प्लस cosec। जल्दी से प्रूव करके बताइए कितना आएगा। cot थीटा प्लस cosec थीटा और इधर LHS में है √sec थीटा +1 sec थीटा -1। कैसे होगा देखिए, मैं करवा देता हूं, वैसे आप कर भी सकते हो, कोई 2 राय नहीं है। यहां पर जो sec थीटा +1 है और sec थीटा -1 है, इनको एज इट इज लिखेंगे sec थीटा +1 sec थीटा -1। इसके
उल्टे का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे, यानी sec थीटा प्लस 1 और sec थीटा प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। तो ये परिमेयकरण करने से हुआ क्या, ऊपर बन गया sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या बन गया, sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर ये कहां से आया, ये बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला सेम रखो, sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ऊपर कितना है ब्रैकेट में sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में सारे कट गए, तो फाइनली बचा sec थीटा प्लस 1। अब जो नीचे ये tan थीटा है, ये हम इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे। ये क्या चीज कहलाती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है नीचे वाले डिनोमिनेटर का। sec थीटा को मैं 1 बटा कॉस लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं sin बटा कॉस लिख सकता हूं, कॉस से कॉस काट सकता हूं, प्लस 1 बटा tan को cot थीटा लिख सकता हूं। तो यहां बचा 1 और नीचे बचा साइन। साइन किसका उल्टा, सर साइन तो है कॉसेक का उल्टा, कौन है आगे cot थीटा। क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आंसर और क्वेश्चन खत्म। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको तरीके से समझोगे तो डेफिनेटली आपका जो मार्क्स हैं, वो स्कोर जो है वो इंक्रीज होंगे ही होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज ये क्वेश्चन लास्ट है और मैं आपको ये होमवर्क दे के जा रहा हूं। आज की क्लास इतनी ही रहेगी, तो मैं अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसको करके दिखाओगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है cot स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर में tan स्क्वायर ए। इसका मुझे सॉल्यूशन आप करके दिखाओगे, और आपके लिए हिंट है कि cot थीटा की जगह लिख दो 1 बटा tan थीटा। ये आपकी यहाँ पर है हिंट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि यस सर, हमने आज आपने जो लास्ट में क्वेश्चन दिया उसको अभी सॉल्यूशन कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी 3 स्टेप के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं, और छोटे क्वेश्चन ही ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि छोटों को छोड़ के चलते हैं और ये छोटे ही खराब कर देते हैं। तो आपकी आज की क्लास के अंदर हमने 9 क्वेश्चन किए हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कल की क्लास में मैं हो पाएगा तो समझा दूंगा। और आगे आपको बता देता हूं कि कल की क्लास के अंदर मैं कुछ फॉर्मूलाज बोल रहा हूं जो आपको याद करके आने हैं, ठीक है, क्योंकि मैं आते ही सबसे पहले फॉर्मूलाज का एक क्वेश्चन आपको दूंगा और आपसे पूछूंगा। एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का सूत्र, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर यानी कि ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि गोले का आयतन, साथ ही एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और CS ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभी मैंने 8 फॉर्मूलाज का नाम लिखा है, नाम बोला है, कल इनको मैं लिखूंगा और आपसे पूछूंगा कि कौन सा फॉर्मूला किस फॉर्मूले से मैच होता है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये हम कल करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल बहुत ही जोश और जुनून के साथ। कल हम पहला क्वेश्चन फॉर्मूलाज से रिलेटेड करेंगे। अभी तक मैंने फॉर्मूलाज का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो कल मैं फॉर्मूलाज के क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर करके अपनी स्टडी को बूस्ट करते रहिए। धन्यवाद।